मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रवाह। आज के सत्र में हम सीखेंगे नाड़ी शुद्धि के बारे में। नाड़ी शुद्धि के संबंध में हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने किस प्रकार बताया है कि नाड़ी शुद्धि कैसे करनी चाहिए और नाड़ी शुद्धि करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। पिछले सत्र में हमने नाड़ी शुद्धि घृण्य संहिता के अनुसार सीखी थी। इसमें हम नाड़ी शुद्धि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सीखेंगे। नाड़ी शुद्धि के संबंध में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, बाध्य पद्मासने योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत् धारित्वा यथाशक्ति भूये सूर्येण रेचयेत् प्राणं सूर्येण च कृष्ण पूरयेदुदरं शनये विधिवत् कुंभकं कृत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत्। नाड़ी शुद्धि के लिए सर्वप्रथम पद्मासन लगाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके नाड़ी शुद्धि को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अपने अंगुष्ठ से दाएं स्वर सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर से पूरक करते हैं और कुंभक करने के उपरांत अपनी अनामिका व कनिष्ठा से चंद्र स्वर को बंद करके सूर्य स्वर से रेचक कर देते हैं। इस प्रकार क्रिया को बारंबार करते हैं। इसी के आगे स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, येन त्यजेत्तेन पीत्वा धारयेद निरोधता रेचयेन ततो न्यून शनैरेव न वेगता। अर्थात जिस स्वर से श्वास को रेचक करते हैं, पुनः उसी स्वर से श्वास को पूरक करते हैं। इस प्रकार चंद्र से बाएं से श्वास को पूरक, कुंभक के पश्चात दाएं से श्वास को रेचक करते हैं और फिर दाएं से पूरक करते हैं और कुंभक के पश्चात बाएं से रेचक कर देते हैं। और श्वास प्रश्वास को पूरक रेचक अति तीव्र गति से नहीं करते हैं, बहुत ही सनय सनय धीरे वेग से सहजता के साथ श्वास को छोड़ते हैं। इसी क्रम में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, प्रातर्मध्यनादिने सायर्मध्यरातरे च कुंभकान् शनय शीत पर्यंत चतुर्वारं समभ्यसेत्। अर्थात प्रातः, मध्य, सायं और मध्य रात्रि को 4 बार इस प्रकार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। कुल कुंभक 80 मात्रा तक पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार एक बार इस नाड़ी शुद्धि की क्रिया को 20 बार करेंगे तो प्रातः, मध्य, सायं और मध्य रात्रि इस प्रकार 80 बार कुंभक को करने के लिए बताया गया है। इसी के अंतर्गत स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, कनीयसी भवेत स्वेद कंपो भवति माध्यमे उत्तमे स्थानमापनेति ततो वायु निबंधयेत्। अर्थात
इस नाड़ी शुद्धि के प्रथम स्थिति में शरीर में पसीना आता है, द्वितीय स्थिति में शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और तृतीय स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने लगता है। इसी के अंतर्गत स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, यथेष्ट धारणम वायोर्नलस्य प्रदीपनम नादाभिभक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनम। अर्थात नाड़ी शोधन के अभ्यास से प्राण पर नियंत्रण आ जाता है, श्वास रोकने की क्षमता आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, आंतरिक नाद सुनाई पड़ने लगता है, समस्त रोगों में लाभ मिलता है, शरीर हल्का व शक्ति युक्त हो जाता है। तो आइए लाइक शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को साहिब।